कैसे करना। तो गिवन में क्या लिखोगे, देखो जरा, इन अ राइट ट्राइंगल, उसने बोला है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी बचे हुए दो साइड के स्क्वायर की एडिशन से बराबर होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो जो दिया है वो मैं पहले लिख लेता हूँ। ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। उसके बाद इसमें दिया है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा हम उसको लिख सकते हैं। टू प्रूव क्या करना है, उसने बोला है हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैंने बताया था 90 के अपोजिट वाली साइड मतलब हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और आपको प्रूव करना है यहाँ पर किसी चीज को। ये प्रूव करने से पहले आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया वो लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ड्रॉ परपेंडिकुलर BD ऑन AC के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और अभी हम इसका प्रूफ देखेंगे कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो आपको ध्यान देना है, मैंने पहले ही बताया आपको, जब भी कोई भी चीज़ आपको प्रूव करने के लिए बोली जाए तो आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रूफ के ऊपर, मतलब आपको कौन सा प्रूव करने के लिए उसने बोला है उसके ऊपर, और उसी हिसाब से आपको उसको प्रूव करना है। तो इसमें उसने बोला है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हमारे पास में तीन चीजें हैं, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। तो हम कैसे भी करके AB का स्क्वायर या फिर BC का स्क्वायर कैसे ला सकते हैं ये हमें देखना है। हमें यहाँ पे अपने इस लेसन में जो पढ़ा है उसी का यूज करना है। तो लेसन के अंदर हमने पढ़ा हुआ है if two triangles are similar their corresponding side ratio is equal, ये हमने पढ़ा हुआ है, उसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को एक दूसरे के साथ सिमिलर दिखाएंगे। कौन से ट्राइंगल, तो ध्यान दो, ADB दिख गया आपको ट्राइंगल, यस सर। ये ADB अगर मैं ABC के साथ सिमिलर दिखाऊं, दिखा सकता हूँ क्या मैं ADB को अगर मैं ABC से सिमिलर दिखाना चाहता हूँ तो दिखा सकूंगा? यस सर। कौन से थ्योरम से, कौन सा थ्योरम यूज करना पड़ेगा? सर वो परपेंडिकुलर है तो सिमिलर होगा। परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का एक एंगल मुझे इक्वल मिल चुका है, और दूसरा एंगल एंगल A, ADB के अंदर भी एंगल A आ रहा है और ABC के अंदर भी आ रहा है, मतलब एंगल A इज अ कॉमन एंगल, और कॉमन एंगल है मतलब सेम एंगल है। तो उस कंडीशन में बाय एंगल थ्योरम वी कैन से दैट दोस टू ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, बराबर है ना? यस सर। वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इन ट्रायंगल, इसका करस्पॉन्डेंस बराबर लिखना क्योंकि करस्पॉन्डेंस का काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। तो मैं ट्रायंगल दे रहा हूँ ADB, ADB का करस्पॉन्डेंस किसके साथ में आएगा, चेक करो जरा। ADB अगर मैं ले रहा हूं तो A जो है ABC के अंदर A के साथ ही इक्वल है, बराबर है ना? यस सर। तो A के लिए A लिखना पड़ेगा, D किसके साथ इक्वल है, B के साथ, B, और B जो है बचा हुआ वो C के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ADB एंड ABC ऐसे मैंने लिख दिया। अभी इसमें मैं इसको सिमिलर प्रूव करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, बराबर है? यस सर। ये हो जाएगा हमारा कॉमन एंगल इन बोथ द ट्रायंगल्स। देन ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC। इसका रीजन क्या लिखोगे? each 90 डिग्री। अभी हमारे पास दो एंगल्स हैं जो इक्वल हो चुके हैं। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर हो सकते हैं, बराबर है ना? ADB सिमिलर टू ABC, ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। रीजन क्या लिखोगे? एंगल टेस्ट या फिर एंगल क्राइटेरिया, ऐसा उसमें लिख सकते हैं। ADB को ABC से मैंने सिमिलर क्यों दिखाया? क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता हूँ AB का स्क्वायर नहीं तो BC का स्क्वायर, कुछ ना कुछ मैं यहाँ से हासिल करना चाहता हूँ। तो देखेंगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं। मुझे AB का स्क्वायर चाहिए
ए बी दिखा तुमको, ए बी मतलब फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है ना। यस सर। तो इधर भी फर्स्ट और लास्ट पॉइंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, बराबर है। यस सर। और ए बी कैसे आ सकता है, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे ए डी और ए बी आ सकता है ना। यस सर। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए डी अपॉन ए, समझ में आया कि मैंने कैसे लिखा है। यस सर। यहाँ पे आप 3 पेयर्स लिख सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि 3 बार रेशो लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल में 3 साइड, बट आपको लिखना वहाँ पे 2 ही है। और वो कैसे लिखना है, तो आपको क्या प्रूफ चाहिए उसको ध्यान में रख के लिखना है। जैसे ए बी का स्क्वायर चाहिए, मतलब ए बी मेरे पास 2 बार आना चाहिए मल्टीप्लाई में, है ना। तभी ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी मतलब ए बी का स्क्वायर होगा ना। और उसको लाने के लिए मुझे ए बी वाली साइड को पकड़ के रखना है। इधर मैंने ए बी ले लिया फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, तो इधर से फर्स्ट और लास्ट पॉइंट ए सी हो जाएगा। यहाँ पे ए बी मेरे पास फर्स्ट और सेकंड है, तो इधर भी मैंने फर्स्ट और सेकंड ले लिया। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। हो सकता है ऐसा। यस सर। तो ये हो जाएगा मेरा पॉइंट नंबर 1। समझ में आ गया आपको। यस सर। यस। तो हमने कैसे भी करके राइट हैंड साइड का पहला पॉइंट हासिल कर लिया है ए बी का स्क्वायर। अभी इसी तरीके से हम बी सी का स्क्वायर भी हासिल करने वाले हैं। उसके लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा बताओ। BDC और ABC। इन ट्रायंगल BDC एंड ABC, है ना। ABC। ट्रायंगल ABC। अभी इनको भी मैं इसी तरह से सिमिलर प्रूव करूंगा और फिर हम लोग सामने सॉल्व कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल BDC एंड ABC कौन से देखो जरा। परपेंडिकुलर का और एंगल C कॉमन। यस, तो ये तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। BDC जो है वो इक्वल हो जाएगा ABC के साथ। ईच 90 लिख सकते हो आप, फिर से एक बार रीजन। देन उसके बाद जो हमारा एंगल बचा है एंगल C, वो कॉमन। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये कॉमन एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल, नाम बराबर लिखना पड़ेगा, BDC बराबर है BDC सिमिलर टू क्या हो जाएगा, ABC। ABC हो जाएगा। अभी इसको भी हमें उसी तरह से अरेंज करना है कि हमें AC का BC का स्क्वायर मिल जाए। तो BC दिखा तुमको फर्स्ट और थर्ड पॉइंट। यस सर। इधर फर्स्ट और थर्ड पॉइंट कौन है, AC है। मुझे लिखना पड़ेगा BC अपॉन AC। समझ में आ रहा है क्या, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा। हाँ ठीक है। उसके बाद मुझे और एक BC चाहिए, तो BC चेक करो थोड़ा, यहाँ पे तो BC हो गया, इधर है BC दिखा। यस। लास्ट वाले 2 पॉइंट और इधर के भी लास्ट वाले 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, DC अपॉन BC बराबर है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसको, तो AC इंटू DC इक्वल टू BC का स्क्वायर बराबर है। यस सर। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। पहले पॉइंट पे मैंने AD के स्क्वायर को यहाँ पे अटेन कर लिया है, और सेकंड इसमें मैंने BC का स्क्वायर जो है मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका है। अभी सिंपली हम दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे प्रूफ में उसमें ऐड करने के लिए बोला है। समझ में आ रहा है मैं जो कर रहा हूँ, यहाँ पे देख के कर रहा हूँ, है ना। इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरम जो होते हैं वो काफी लेंथी होते हैं, उनको लर्न करना काफी डिफिकल्ट है। तो उनको ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखने की आपको करना क्या है, तो उसके लिए आप इस प्रूफ जो आपको करने के लिए बोला है उसका यूज आप कर सकते हो। वही मैं करते यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। अभी इसने बोला था कि दोनों के एडिशन करो, तो मैं एडिशन कर देता हूँ। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, देखो क्या होगा। इक्वेशन 1 में लेफ्ट में लिखा हुआ है ADAC प्लस इधर लेफ्ट में लिखा हुआ है ACBC इक्वल टू के बाद में इधर लिखा हुआ है AB का स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है BC का स्क्वायर, बराबर है। यस सर। अभी यहाँ पर हमें AC जो है वो कॉमन दिख रहा है, दिखा सबको। यस सर। AC को कॉमन निकाल दो वहां से। AC अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा AD प्लस DC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एज इट इज। थोड़ा इसको चेक करते हैं हम लोग। AD प्लस DC क्या होता है, AC। देखो यार AD को अगर मैं DC से ऐड कर दूं तो पूरा AC हो जाएगा नहीं। यस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AC इंटू AC इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और AC मल्टीप्लाई बाय AC मतलब क्या हुआ, AC स्क्वायर। AC स्क्वायर
स्क्वायर हो गया, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टेप्स कैसे ध्यान में रखनी है ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 3 पेयर्स हमारे पास में होंगे, 3 रेशियो होंगे, वो 3 में से कौन से 2 रेशियो लेना है और कैसे चूज करना है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और उसका यूज करके अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये थ्योरम काफी इजी लगेगा। तो इसको अपने मन से घर पे करके देखना, ठीक है? अभी लिख तो लोगे आप और इसको अपने मन से सॉल्व भी करके देखना, क्योंकि इस तरह के थ्योरम अगर एग्जाम में पूछते हैं तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। समझ में आ गया क्या? ठीक, ये हमारा थ्योरम था, थ्योरम 6.8, जिसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको यही करना है। उसमें आपको कुछ भी दिया नहीं रहेगा स्टेटमेंट, आपको ये सब पता है तो आप उसका यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो थ्योरम्स है वो तो रिमूव हो चुके हैं, तो उनको लेने की जरूरत नहीं है, बट इनका यूज करके आपको एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बाकी बचे हुए थ्योरम्स में क्या लिखा है। जैसे एक थ्योरम है, थ्योरम 6.7 पेज नंबर 145 पे दिया हुआ है, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। If a perpendicular is drawn from the vertex of right angle of a right triangle to the hypotenuse, then the triangles on the both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो जो हमने यहाँ पे अभी करके दिखाया ना, यहाँ पे हमने एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स को उसके बड़े वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर दिखाया है ना। सेम वही उसने उस थ्योरम में प्रूव करने के लिए बोला। तो आपके इसी एक ही प्रूफ में दोनों प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है? तो ये आपने अगर प्रूफ करके नहीं भी दिखाया, मतलब एंगल टेस्ट से, तो उसमें आप बाय यूजिंग थ्योरम 6.7 ऐसा रीजन लिख के भी डायरेक्टली इन दोनों को एक दूसरे के साथ सिमिलर दिखा सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बट दिखा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है वो। समझ में आया आपको थ्योरम 6.7? यस सर। उसके बाद एक थ्योरम दिया हुआ है थ्योरम 6.9। तो ये कन्वर्स है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम में उसने बोला है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड। बट इसमें उससे अपोजिट दिया हुआ है। इसने दिया हुआ है इफ द देखो जैसे यहाँ पे इसने दिया इफ अ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड, इन दैट केस द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसमें एक साइड के स्क्वायर की वैल्यू बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के वैल्यू की एडिशन से बराबर अगर है, तो उस कंडीशन में उस ट्राइंगल को आप राइट ट्राइंगल भी बोल सकते हो। ये हमको बोला उसने थ्योरम 6.9 के अंदर। तो वो भी हमारे पास एक थ्योरम है जिसका भी यूज आप एक्सरसाइज सॉल्व करते समय कर सकते हो। मैंने आपको एक्सरसाइज 6.5 में से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोले थे। आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए इसमें से? यस, एक्सरसाइज 6.5 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आपने? हो गए क्या सभी क्वेश्चन सॉल्व? सर पूरे नहीं हुए। ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट सभी क्वेश्चंस आप अपने मन से सॉल्व करके देखो। और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर कुछ डाउट आ रहा है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। 14 देख रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.5 से। पहले क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। उसने बोला क्या है? इसने बोला है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D। हमारे पास एक परपेंडिकुलर है AD, आप डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे जो उसने डायग्राम दी है। जो परपेंडिकुलर बनाया है D पॉइंट के ऊपर A से, such that DB is equal to 3 times of CD। DB जो है वो CD से 3 गुना बड़ा है, मतलब DB को आप CD से 3 टाइम्स बड़ा बोल सकते हो। तो आपको प्रूव करने के लिए बोला है 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो थोड़ा सा समझ लेते सबसे पहले। तो सबसे पहले उसने हमको जो दिया है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो प्रूफ करना है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी हम देखेंगे इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान देना कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ वो मैं करूँगा BC को यहाँ पे थोड़ा पहले फाइंड आउट कर लूँगा। कंप्लीट हमारे पास जो BC है उसको मैं फाइंड आउट करूँगा। थोड़ा ध्यान देना। BC इज इक्वल टू क्या है?
ये जो मेरे पास कंप्लीट BC है उसको मैं CD प्लस DB की एडिशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यस सर। क्योंकि जो BC मेरे पास में है वो एक कंप्लीट सेगमेंट है और कंप्लीट सेगमेंट जो है उसके पार्ट को ज्वाइन करने से बनता है। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CD प्लस DB बोल सकते, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो हमें एक कंडीशन उसने दी है, DB जो है वो 3 टाइम्स ऑफ CD है, बराबर। तो मैं DB की जगह पे 3 टाइम्स ऑफ CD लिख लूँ, चलेगा? हाँ, वही मैं यहाँ पे करूँगा। BC इज इक्वल टू CD तो है और DB की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 3 टाइम्स ऑफ CD। मतलब BC इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ CD, बराबर है क्या? यस सर। हाँ, तो अगर मैं इसको CD के फॉर्म में निकालूं, अगर मैं इसको CD के फॉर्म में निकालूं तो ये क्या बनेगा, 1/4 है ना, ये 4 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के लेफ्ट में अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ BC इज इक्वल टू CD, बराबर है? यस सर। 1/4 टाइम्स ऑफ BC ये वैल्यू मेरी CD के साथ इक्वल हो रही है। अभी मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये तो मैंने निकाल लिया यहाँ पे CD की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे BD की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ? 3CD। यस, BD इज इक्वल टू मेरे पास में है 3 टाइम्स ऑफ CD। वही मैंने यहाँ पे लिखा, एज इट इज यहाँ से देखिए, ठीक है। DB या फिर BD जो है वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ CD के साथ, और CD को मैंने अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया है ना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन समझ में आपको डिफिकल्ट हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। CD को जो मैंने अभी भी निकाला उसकी वैल्यू है 1/4 टाइम्स ऑफ BC, बराबर है? यस सर। तो ये 1/4 टाइम्स ऑफ BC में वहां पे पुट करूं, चलेगा? यस सर। तो यहाँ पे मेरे पास में भी आ रहा है BD इज इक्वल टू 3 को मैंने एज इट इज रखा और CD की जो वैल्यू मेरे पास में है वो है 1/4 टाइम्स ऑफ BC, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो BD जो है वो मेरे पास आ गया 3/4 टाइम्स ऑफ BC, बराबर है क्या? चेक करो। यस सर। BD जो है वो मेरे पास आया 3/4 टाइम्स ऑफ BC। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम अभी पढ़ा था वो पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज करूंगा ट्राइंगल ACD के अंदर। देखो जरा सा, नाउ इन ट्राइंगल ACD हमारे पास जो ट्राइंगल ACD है उसको थोड़ा सा हम चेक करते हैं। यहाँ तो ACD ट्राइंगल के अंदर ये मुझे 90 डिग्री का दिया है, बराबर। यस तो सर। यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। यस पाइथागोरस थ्योरम क्या बताएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, बराबर है ना। मैंने सिर्फ पाइथागोरस के अंदर जो हमारा अभी हमने पढ़ा था उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज है वो लिखी मैंने, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अभी मैं यहाँ पे एक्चुअल में करने के वाला हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता। मेरे पास यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला है ACD वाला, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास में है ADB वाला, है ना। यस सर। मैं दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यही थ्योरम अप्लाई करने वाला हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। और इसको मैं अप्लाई करके यहाँ पर उसकी जो वैल्यूज है उसको AD के फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। AD के फॉर्म में ही क्यों, क्योंकि AD जो है वो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल के लिए, बराबर है। यस सर। तो मैं इनको AD के फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। देखो थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं। AD के फॉर्म में अगर लाना है तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, बराबर है। सिर्फ मैंने उसको रीअरेंज किया है, उधर की वैल्यू को इस साइड में शिफ्ट किया है ना। यस सर। ये तो हो गया एक ट्राइंगल के लिए। अभी मैं उसी तरह से करूंगा दूसरे ट्राइंगल के लिए, तो जिसको मैं इक्वेशन को नेम दे देता हूँ। अभी तक कोई भी नेम मैंने दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अभी मैं सेकंड ट्राइंगल के लिए भी सेम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करूं तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले मैं, नाउ इन ट्राइंगल ADB by using Pythagoras theorem we can say that AB square is equal to क्या होगा, AD square plus BD square, यहाँ पे DB square बोल सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं अरेंज करने वाला हूँ AD स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर, ये टर्म राइट से लेफ्ट में अगर आती है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और वहां पे मेरे पास बचेगा वापस से AD स्क्वायर
इसको मैं बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया सभी को? यस। अभी यहाँ पर इसको देखने के बाद आप क्या बोल सकते हो, इस कंडीशन में मेरे पास जो दो इक्वेशन है उन दोनों इक्वेशन में उसकी राइट हैंड साइड सेम है ना? यस सर। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो हम क्या कर सकते हैं? वो दोनों भी इक्वल रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी। यस, अगर राइट हैंड साइड किसी भी इक्वेशन में हमारे पास सेम होती है तो हम उसके लेफ्ट हैंड साइड को भी एक दूसरे के साथ सेम बोल सकते हैं। बराबर है? यस सर। तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, फ्रॉम 1 and 2। आप यहाँ पे लिख सकते हो AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BB का स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पे दोनों साइड्स को इक्वल दिखा दिया और हमने इसके पहले कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करी है। एक वैल्यू मैंने CD की फाइंड की थी और एक वैल्यू जो है वो मैंने BD की फाइंड की। अभी इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, चलेगा? यस सर। यस सर। तो मेरे पास पहले वैल्यू तो CD की है, AC की कोई वैल्यू नहीं है तो AC को एज इट इज लिख रहा हूँ मैं माइनस CD का स्क्वायर। और CD की वैल्यू क्या है? 1/4 BC। 1/4 BC। और यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना? 1 का का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। BC का स्क्वायर एज इट इज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BC स्क्वायर कर। AB के लिए तो कोई वैल्यू नहीं है, AB स्क्वायर एज इट इज माइनस DB का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू भी मुझे मालूम है कितनी है, 3/4। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड देन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और BC का स्क्वायर मैं एज इट इज लिख लेता हूँ BC का स्क्वायर। देखो थोड़ा सा चेक करो मैंने जो लिखा सही है? यस सर। समझ में आया आपको यहाँ तक? यस सर। अभी जो आपको प्रूव करना है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। उसने हमें प्रूव करने के लिए बोला था 2AB का स्क्वायर प्लस 2AC का 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे AB का स्क्वायर जो है वो 2 बार है मेरे पास, है ना? तो यहाँ पे मैं इसको AB के स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ, चलेगा? मतलब उसको मैं रीअरेंज करूंगा इस तरह से कि मुझे एक साइड में AB का स्क्वायर मिले। कर सकते हैं क्या हम लोग ऐसा? उसके लिए मुझे इसको लेफ्ट में भेजना पड़ेगा, है ना? चलो करके देखते हैं। AC का स्क्वायर माइनस 1/16 BC का स्क्वायर जो है इसको मैं BC का स्क्वायर बाय 16 भी लिख सकता हूँ, BC का स्क्वायर अपॉन 16। और ये टर्म अगर उधर से इस साइड में आ जाती है तो ये हो जाएगी माइनस और ये टर्म प्लस में 9/16 इंटू BC का स्क्वायर। एंड देन मेरे पास में तीनों टर्म हो चुकी है, फर्स्ट भी लिखी मैंने, सेकंड टर्म एंड देन थर्ड टर्म इक्वल टू उस पर मेरे पास बचा हुआ है AB का स्क्वायर। चलो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो AC का स्क्वायर में तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना? यस सर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो BC को मुझे पहले कॉमन निकाल देना पड़ेगा, है ना? अगर BC को कॉमन नहीं भी निकाला तो भी कर सकते हैं हम लोग इसको सॉल्व। ये हो जाएगा मेरा BC स्क्वायर प्लस 9BC स्क्वायर, है ना? तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, क्या करोगे? माइनस। सब्ट्रैक्शन, लार्ज वाले नंबर से छोटे नंबर को माइनस करो। 9BC में से 1BC अगर माइनस हो गया तो क्या बचेगा? 8BC स्क्वायर। 8BC स्क्वायर अपॉन 16। बराबर है क्या मैंने जो लिखा है वो? यस सर। इक्वल टू मेरे पास बच रहा है AB। बट मुझे प्लस साइन सर। हाँ प्लस साइन देना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो लार्ज नंबर है वो प्लस में, बराबर। बट हमें जो चाहिए वो सिर्फ AB नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2 टाइम्स ऑफ AB। तो 2 टाइम्स ऑफ AB लाने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे तो देखो थोड़ा सा कट हो जाता है ना, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। और ये डिनोमिनेटर का अगर 2 मुझे गायब करना है तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है? यस सर। यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना? यहाँ पे बचेगा मेरे पास BC स्क्वायर और इधर बचेगा 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। चलो इसको चेक करते बराबर है क्या? हमें जो चाहिए था वो आया क्या? 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे आ चुका है। समझ में आया आपको? यस सर। थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उसने बोला था हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके A पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC के ऊपर और वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी।
बट उसने कंडीशन दी थी कि जो डीबी है वो 3 टाइम्स है सी डी की। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसको मैंने पहले कन्वर्ट किया इन फॉर्म ऑफ बीसी, बीसी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो ये मुझे मिला सी डी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ बीसी। और उसके बाद इसी इक्वेशन को मैंने रीअरेंज करके बीसी के फॉर्म में लिखा बी डी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बीसी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ये वैल्यूज बीसी के फॉर्म में चाहिए थी। ये बात समझ में आई क्या आपको? अलग अलग अगर मेरे पास जो वेरिएबल है वो अगर अलग अलग रहेंगे तो उनको सॉल्व करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाए, इसीलिए मैं आपको ये वेरिएबल सेम कर रहा था। मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया बीसी, ठीक है। और उसके बाद में मैंने ये ट्रायंगल के अंदर अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाया और इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और उसको लगाने के बाद दोनों को मैंने एडी के स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज किया ताकि दोनों की एक साइड मेरी सेम हो जाए और बाकी बची हुई दूसरी साइड को मैं एक दूसरे के साथ इक्वेट कर सकूं। तो वही मैंने किया, यहाँ पर भी एडी के स्क्वायर के फॉर्म में आंसर लाया, इधर भी एडी के स्क्वायर के फॉर्म में, और दोनों को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर दिया। ऐसा करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू थी बीसी के फॉर्म में वो वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट करी और इक्वेशन को सॉल्व किया, तो अपने आप मेरा आंसर आ गया। बाद में से मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है और उसको मल्टीप्लाई करते ही मेरा आंसर जो है वो मुझे मिल चुका। समझ में आया कि आपको क्वेश्चन ये वाला? यस सर। यही क्वेश्चन अगर समझ में आ भी गया तो भी इसको आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा ये हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है, तो उसको आप सॉल्व कर पाओगे अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। यस सर। बाकी बचे हुए जो टॉपिक हमारे नेक्स्ट में देखेंगे। एक्सरसाइज सभी लोग घर पे ट्राई करना, और कुछ क्वेश्चन अगर नहीं आते तो नेक्स्ट